देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। तीनों कृषि कानून वापस लेने का प्रधानमंत्री का ऐलान यूपी के चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। क्या इस फैसले से विधानसभा चुनाव में वाकई कोई फायदा होगा जो महज 3 महीने दूर है? एक रिपोर्ट। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान होते ही प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने वाले बीजेपी के ट्वीट्स की बाढ़ आ गई। लेकिन क्या इस कदम से उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा होगा जो किसान आंदोलन के दौरान एक अहम केंद्र बना रहा? इस इलाके में विधानसभा की तकरीबन 100 सीटें हैं, जिनमें से 70 से ज्यादा सीटें 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीती थी। महीनों से इस इलाके में नाराजगी झेल रहे बीजेपी के नेताओं को पीएम के ऐलान के बाद फिर किसी चमत्कार की उम्मीद लग रही है। पहले तो ये आस ही नहीं था कि किसान आंदोलन इतना बड़ा होगा कि हमें इसकी असफलता भी करनी पड़ेगी, सामना करना पड़ेगा। किसान आंदोलन से कुछ हमें फर्क पड़ेगा। सरकार को ये था कि ये मुट्ठी भर किसान है, जो मुट्ठी भर बताते थे, खालिस्तानी और आतंकवादी बताते थे। वो आज के टाइम में, पहले इनका ये उपचुनाव हुए हैं, अभी कई राज्यों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब यूपी में भी चुनाव है, तो उस चुनाव को देखते हुए एक तो गन्ने का रेट इन्होंने थोड़ा 25 रुपए बढ़ा दिया था। उसी को देखते हुए किसान जितने परेशान हुए हैं उनका सबक इन्हें वोट से ही मिलेगा। सभी किसानों को फायदा होगा। बहुत खुशी हुई और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 1 साल लग गया। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। कृषि कानून 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का सीएम चेहरा योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के कदम को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। प्रधानमंत्री के इतने बड़े कदम को सही साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश में फिर जीतना बीजेपी के लिए बहुत अहम है। लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जितना कुछ दांव पे लगा है, उतना ही पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी का भी। अखिलेश उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं, जहां उन्होंने किसानों के आंदोलन को जाट मुस्लिम एकता को फिर कायम करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों में उनके इस अहम वोट बैंक को नुकसान पहुंचा था। आज सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने किसान कानूनों को वापस लेने के प्रधानमंत्री के ऐलान पर चुटकी ली। सरकार घबरा करके इन कानून को वापस ले रही है और ये जरूरी नहीं है सरकार के लोग ऐसे हैं, हो सकता है चुनाव के बाद फिर ऐसा कोई कानून ले आए। इसका भरोसा कौन दिलाएगा कि भविष्य में ऐसे कानून नहीं आएंगे जिससे किसानों को संकट में डाला जाए? और अगर इनकी नीयत साफ होती तो आज किसानों को लाइन में लगना नहीं पड़ता खाद के लिए। लेकिन क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा? कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी कहती हैं नहीं। प्रियंका हाल में लखीमपुर को लेकर विरोध में सबसे आगे थीं। अगर सरकार सचमुच सीरियस है तो उनके लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर से जो लखीमपुर खेरी में हुआ, उस पर जो कार्रवाई सही ढंग से होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मंत्री का बर्खास्त करना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। मोहम्मद अदनान, समीर अली, मोहम्मद दिलशाद और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान को पंजाब के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक माहौल पर इस ऐलान का क्या असर पड़ सकता है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली। आज मैं
आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गुरु पर्व की सुबह सीधे प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान। ये पंजाब के सिखों तक पहुंचने की बीजेपी की एक और कोशिश है। इसके ठीक पहले सरकार ने करतारपुर साहिब का गलियारा खोलकर सिखों को एक बड़ी सौगात दी थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने यहां गुरु पूर्व की सबको शुभकामनाएं दी। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वैसे किसान आंदोलन पर पुनर्विचार का इशारा उसी दिन से मिलने लगा था जब कांग्रेस से छिटके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी से गठजोड़ की बात कही थी और अमित शाह से मुलाकात भी की थी। बीजेपी को अंदाजा है कि जिस चुनाव में उसके पास खोने पाने को कुछ नहीं है, वहां अमरिंदर की मदद से वो समीकरण बिगाड़ सकती है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब पे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे, वो उन्होंने, जो किसान हमारे पंजाब के समस्या के खिलाफ हैं, वो उन्होंने वापस ले लिए और माफ़ी भी किसानों से मांग ली। तो इससे बड़ी बात नहीं कोई कर सकता और मैं उनका बहुत धन्यवादी हूँ। पंजाब के राजनीतिक दल फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी शिकायतें भी हैं। नवजोत सिद्धू ने ट्वीट कर याद दिलाया कि एमएसपी किसानों के लिए कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कई जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। शायद अगर पहले ही ये फैसला ले लिया होता तो शायद वो 700 लोगों में से बहुत ज्यादा लोग आज अपने घरों में, परिवारों में, अपने परिवारों के साथ होते। लेकिन सबसे ज्यादा राहत हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी को मिली है। वहां किसानों के विरोध की वजह से बीजेपी नेताओं का कोई कार्यक्रम करना मुहाल हो गया था। अब दुष्यंत चौटाला को इंतजार है कि संसद जल्द से जल्द ये कानून खत्म करे। चलिए, तो 10 दिन की बात है और 10 दिन बाद विंटर सेशन पार्लियामेंट का आ रहा है और मुझे लगता है प्रधानमंत्री पहली चीज करेंगे तो उसको विड्रॉ। अभी ये कहना मुश्किल है कि पंजाब में इस फैसले का फायदा किसको होगा, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इसकी वजह से राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। बीजेपी अकाली दल के फिर करीब आने की सूरत बन सकती है तो आप और कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी हो सकती है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर यूपी में हैं। झांसी में उन्होंने HAL के बनाए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार देशों में गिना जाता रहा है, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। साथ ही उन्होंने कहा भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के काम में जुटा हुआ है। And the whole area lit up. ब्रास स्टैचू भेंट करें। आप जैसे सक्षम बेंगलुरु में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है और कुछ ऐसा ही हाल पूरे राज्य का है। जलाशय लगभग भर चुके हैं। बेंगलुरु में महानगर पालिका ने विशेष कंट्रोल रूम बनाए हैं ताकि शहर में कहीं जल जमाव लंबे समय के लिए ना हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से बेंगलुरु शहर के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी भी देनी पड़ी। बेंगलुरु भी दक्षिण के दूसरे शहरों की ही तरह बारिश के कहर से जूझ रहा है। कहीं कार डूबी है, कहीं घर में पानी घुसा है, तो कहीं लोग भरे हुए पानी से जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल हाल ही में रिटायर हुए इस बुजुर्ग का घर 2 महीने से लगातार हो रही बारिश का शिकार हो गया। पेपर्स में डॉक्यूमेंट्स, हमारा सारा कागज और दूसरे दस्तावेज इसी मलबे में दब गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जो मेहनत से कमाया सब दबा है, गहने भी। बेंगलुरु से सटे चिकबलापुर और राज्य के दूसरे हिस्सों का भी यही हाल है।
जलाशय तकरीबन भर चुके हैं, लेकिन धारा का प्रवाह बेलगाम। बारिश लगातार हो रही, बेंगलुरु की झीलें भी भरने के कगार पर। 2 महीनों से लगातार बारिश हो रही है। अक्टूबर महीने में ही 100% से ज्यादा बारिश हुई। इस महीने पिछले सालों में एक हफ्ते में जहां 11 मिलीमीटर बारिश होती थी, वहीं इस साल 80 मिलीमीटर तक हो चुकी है। फसल का भी काफी नुकसान हुआ है, किसान परेशान है। लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य के तकरीबन सभी जलाशय भर चुके हैं और यहां बेंगलुरु शहर की झीलों का भी कमोबेश ऐसा ही हाल है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल बारिश से लोगों को राहत नहीं मिलने जा रही। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी दीपों से जगमगा रही है। कई लाख दियों से उसे जगमग किया गया है। वाराणसी के सभी घाटों को रोशन किया गया। गंगा तट पर इस अनोखे नजारे को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक वाराणसी आते हैं। इस मौके पर वाराणसी में महाआरती भी हुई।